फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। बोले बीजेपी देश को बेचने निकली है, महंगाई लोगों के सर पर आकर टूट रही है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जहांगीरपुरी में निकली तिरंगा यात्रा से भाजपाइयों को लगी मिर्ची। जी हाँ, हिंदू मुस्लिम भाइयों की एकता देखकर जल गई बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एसपी विधायक का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले आजम खान को जानबूझकर जेल में ही मारना चाहते हैं बीजेपी और बाबा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के ऊपर कांग्रेस का बड़ा हमला। बोले अरविंद केजरीवाल भी उसी कुंबे के हैं जिस कुंबे की बीजेपी और आरएसएस है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, जी हाँ, पीके के कांग्रेस में आने के बाद से दोस्तों आपको बता दें, लोगों में जागी नई किरण की उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा हुआ साफ। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, कन्हैया कुमार के भाषण ने मचाया तहलका। जी अब बीजेपी को जमकर धोया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहले ही कर दिया खेला। दरअसल सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे आपस में ही भिड़ गए। इसके बारे में आपको बताएंगे कैसे अंदरूनी कला जो है राजस्थान की वो बाहर आ रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीबीएसई में बोर्ड बदलना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को महंगा। दरअसल मुस्लिम चैप्टर जो है वो किताबों में से हटाए जा रहा है। इसके बारे में बताएंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है मुस्लिमों से। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब काहे के जाके जब चुड़िया चुग गई खेत। जी हाँ, जब गोदी मीडिया ने दोस्तों गंद फैला दी, तब सरकार जाग रही है कि कुछ चैनल गंदगी फैला रहा है। इसके बारे में भी बताएंगे कैसे सोशल मीडिया पर 2 दिन से लगातार ट्रोल हो रही गोदी आर्मी और मोदी और शाह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीके देंगे बड़ा झटका। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी से गुजरात छीनकर कांग्रेस के पाले में लाएंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, केजरीवाल को नहीं गलेगी हिमाचल प्रदेश में दाल, वहां पर भी आएगी इस बार कांग्रेस की ही सरकार। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री देश को बांटने का काम कर रहे हैं, बांटों की राजनीति चल रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई गरीबी पर बात नहीं होती है, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जात पात और धर्म पर भी बात करने से डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए और देश की जनता से कहना चाहिए कि देश में जो धर्म सांप्रदायिकता फैल रही है उसको रोका जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर बात करने जाओ तो बीजेपी 100 कोस दूर भाग जाती है। आखिरकार जब आम आदमी के मुद्दों पर बात ही नहीं होगी तो फिर इस सरकार के साथ किस तरीके से काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच से भागते हैं, उन्हें सच से डर लगता है। अगर वो सच से नहीं भागते तो वो जनता के सवालों का जवाब देते। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश नफरत की आग में झुलस चुका है। आज देश में लोकतंत्र कमजोर हो चुका है। इस लोकतंत्र को जिंदा करने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री को आगे आकर बताना चाहिए लोगों को कि आखिरकार महंगाई क्यों बढ़ रही है, महंगाई पर सरकार का क्या प्लान है और कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन इन मुद्दों पर बात नहीं होती। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री तो लोगों को डराने में लगे, डराने और धमकाने से अब काम नहीं चलेगा। इस देश की जनता डरने वाली नहीं है। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादे किए थे जनता से 2014 में दोस्तों, वो वादे पूरे नहीं किए गए। 2014 के बाद 2017 में भी लोगों ने मोदी को ही जिता दिया, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उनको क्या मिला, ठन ठन गोपाल। आप समझिए 2 बार भाजपा सत्ता में रही, लेकिन दोस्तों देश किस तरीके से बदहाली में घूम रहा है आप अच्छे से देख रहे हैं। भले ही बीजेपी ये बड़े बड़े दावे करे कि वो आने वाले चुनाव में जीतेगी, लेकिन बीजेपी की दोस्तों जो ज़मीन है वो साफ खिसकती हुई नज़र आ रही है। और इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि देश के हालात और बिगड़े हैं। मोदी सरकार के आने के बाद देश पूरी तरीके से फैल रहा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जहांगीरपुरी में दोस्तों हिंदू और मुस्लिम भाई एकता देखने के बाद भाजपाइयों को लगा बड़ा झटका, संघ में खलबली मच गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कुछ भगवाधारी गुंडे
और बीजेपी के लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। कल जिस तरीके से जहांगीरपुरी में दोस्तों हिंदू और मुस्लिम भाई की एक एकता देखने को मिली, इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि देश में कहीं ना कहीं भाईचारा है। और यही कारण है जो बीजेपी को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बीजेपी अच्छे से जानती है कि पूरे देश में भाईचारा चल रहा है, लेकिन जगह जगह जो है यहाँ पर हिंसा फैलाई जा रही है। और ये हिंसा आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग फैलाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बजरंग दल और दोस्तों वीएचपी इन जैसी लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये सवाल खड़े कर जाती है सरकार पर। ये सवाल खड़े करती है सरकार, भले ही ये कोशिश करती रहे कि वो जनता के हित में काम कर रही है, लेकिन सरकार की असलियत जो है और सरकार का जो असली चेहरा है वो आए दिन दोस्तों जनता के सामने आ जाता है। गरीब लोगों के घर पर बुलडोजर चल जाते हैं, ये तर्क दिया जाता है कि इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन दोस्तों जब वही अतिक्रमण इनके बीजेपी के नेता करते हैं, ज़मीनों को आप समझिए सड़क के आगे तक सीढ़ियां निकाल लेते हैं, बाउंड्री खींच लेते हैं, तब उन लोगों के घर पर बुलडोज़र नहीं चलता। यानी कि दोस्तों हर तरफ से आम आदमी और गरीब पर ही मार आती है। गरीब आदमी है तो उसके घर पर बुलडोज़र चल जाएगा। गरीब के पास अगर ज़रा सा पैसा आ गया तो सरकार कहेगी कहाँ से आ गया। गरीब अगर कुछ कर रहा है दोस्तों तो उसमें भी प्रॉब्लम है। आप समझिए इस देश के गरीबों के घर ढाए जा रहे हैं, उनका जो आसरा था जीने का वो भी लिया जा रहा है। और दोस्तों अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2014 में मोदी सरकार ने कहा था कि जो गरीब होते हैं रेन बसेरे, इनको नहीं हटाना चाहिए। ये हमारा क्या ले रहा है ज़मीन, ज़रा सी जगह पर अगर ये रह ही रहे हैं तो ये गरीब है, आप समझिए। लेकिन वही मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद पलट गई। जिन गरीबों को रहने की हिदायत दिया करती थी मोदी सरकार, वो आज खुद उन लोगों के घर तोड़वा रही है। और किस लिए दोस्तों कि सिर्फ मुसलमान हैं इसलिए। आप समझिए वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं, जो गरीब बेचारे हिंदू भाई हैं उनके भी आशियानों को उजाड़ दिया गया। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि केंद्र सरकार जो पूरी तरीके से अपनी, ये कह सकते हैं दोस्तों कि जीत के बाद अपने घमंड में आ गई है। और ये खुद उनके राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मोदी घमंडी हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली पिक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को पीके देंगे बड़ा झटका। पीके के आने के बाद कांग्रेस में उम्मीद की किरण जाग गई है। दोस्तों प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो न सिर्फ चुनाव जीतने में उम्मीद वो रखता है दोस्तों दिलचस्पी, बल्कि प्रशांत किशोर का आज तक कोई सा दाव फेल नहीं हुआ। और यही कारण दोस्तों जो अब कांग्रेस अपनी एक नई राह पर निकल पड़ी है। लेकिन दोस्तों कांग्रेस से ज़्यादा आम जनता बहुत ज़्यादा खुश है। आम जनता दोस्तों पीके को देखकर कांग्रेस में इसलिए भी खुश है क्योंकि पीके ने खुद कांग्रेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाया है और कांग्रेस को जीत दिलाने का वादा भी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि पीके के आने के बाद जो आम जनता जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हिम्मत खो चुकी थी, उसको अब ये विश्वास हो गया है कि कांग्रेस फिर से उसी राह पर चल पड़ी है जहां पर वो पहले थी, जहां पर दोस्तों 50 साल तक कांग्रेस ने सत्ता पर राज किया। और फिर से एक बार कांग्रेस उसी राह पर चल रही है। देखिए दोस्तों जीत और हार तो लगी रहती है। एक समय ऐसा था जब भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों कोई वोट भी नहीं देता था, हमेशा हारती थी। लेकिन अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, और अब यही दोस्तों पीके जो है वो कांग्रेस को अब एक नई राह पर ले गए हैं। जाहिर सी बात है पीके का जो मास्टर स्ट्रोक है वो 2024 और 2023 के आने वाले उन राज्यों के चुनाव के लिए है जहां पर भी कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। और आप समझते हैं दोस्तों कि गुजरात की जो सियासत है वो तेज़ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पीके गुजरात में पहले ही खेला कर चुके हैं दोस्तों, मुलाकात कर चुके हैं जिसको सीएम का चेहरा बना रहा है। आप समझिए प्रशांत किशोर ने एक ऐसे इंसान को सीएम के चेहरे के लिए चुना है दोस्तों गुजरात में, जो कि धर्म के कामों से जुड़ा हुआ इंसान है, जिसका तो बीजेपी यूं भी नहीं कह सकती है कि ये मुसलमानों के हितैषी हैं। आप समझिए पीके ने दोस्तों एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है और बीजेपी को दोस्तों ऐसी करारी चोट दी है कि बीजेपी याद रखेगी। एक ऐसा चेहरा चुन के लाए हैं पीके जो ना सिर्फ दोस्तों पैसे में बहुत ज़्यादा, आप समझिए पैसे में जो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अमीर है, बल्कि दोस्तों धार्मिक स्थलों पर उनकी काफ़ी इज्जत भी है और उनको दोस्तों धार्मिक कामों के लिए जाना भी जाता है। और यही कारण है जो प्रशांत किशोर ने इनको सीएम के चेहरे के लिए चुना है गुजरात में। तो कह सकते हैं दोस्तों कि पीके ने पहले ही बॉल पर सिक्सर लगाकर मोदी सरकार को ये चेता दिया है कि जो हमारी टीम कांग्रेस है वो ही जीतने वाली है। हालांकि मुकाबला अभी बाकी है दोस्तों,
और जो है हार जीत का फैसला अंत में ही होता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों के पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और प्रशांत किशोर का जो षड्यंत्र दिमाग है उससे दोस्तों बीजेपी भी नहीं बच पाएगी। आप समझिए, प्रशांत किशोर कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। प्रशांत किशोर का जो दिमाग है दोस्तों वो एक रणनीतिकार की तरह चलता है। जो एक रणनीतिकार सोच सकता है वो बीजेपी और कांग्रेस नहीं सोच सकती। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि पीके कम बोलते हैं लेकिन बहुत ही सरस बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एसपी नेताओं ने लगाया आरोप, आजम खान को जेल में ही मारने की हो रही साजिश, बाबा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। दरअसल दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब हमले हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर एसपी नेता ने हमला करते हुए बोला कि बाबा के राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से जीरो हो चुकी है, आजम खान को मारने की जेल में ही कोशिश हो रही है। आपको बता दोस्तों एसपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि आजम खान को जेल में ही मारा जा सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आप समझिए दोस्तों, उन लोगों के ऊपर कार्रवाइयां हो रही हैं जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है या फिर दोस्तों बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। और ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये तो खुद हिस्ट्री कह रही है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों लोगों को जेल में डलवा देती है क्योंकि अभी इनकी सरकार है, और दोस्तों सालों साल जेल में पड़े रहने देती है। आप समझिए आजम खान को एक नहीं डेढ़ नहीं दोस्तों पूरे 2 साल हो चुके हैं और अभी तक आजम खान की बेल नहीं हुई है। हालांकि आजम खान को बहुत सारे मामलों में बेल मिल गई है, अब बस एक ही मामला है जिसमें आजम खान की अभी तक बेल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि जो भी इस सरकार के खिलाफ है या विपक्ष में है उसके ऊपर गलत तरीके से कार्रवाइयाँ होती हैं और उनको लंबा जेल में भेज दिया जाता है। और ये ट्रेंड दोस्तों किसी और ने नहीं, बीजेपी ने ही चालू करा है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि आने वाले समय में जब विपक्ष की सरकार होगी तो वो भी इन सरकार के साथ वही करेगा जो ये कर रहा है। जाहिर सी बात है, जो आपने दिया है वो वापस तो देना ही होगा, और इसको कहते हैं दोस्तों बदले की कार्रवाई जो बीजेपी कर रही है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राणा दंपत्ति की दोस्तों बढ़ती जा रही है मुश्किलें। 153A में अंदर गई हैं, यानी कि दोस्तों राजद्रोह में अंदर जाने के बाद दोस्तों अब आप समझिए इनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए भी बढ़ती चली जा रही हैं दोस्तों क्योंकि अब 5 तारीख के बाद ही इनका कुछ हो सकता है, बेल मिल सकती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, राणा दंपत्ति ने कभी सोचा नहीं होगा कि ये मामला इतना ज़्यादा भारी पड़ जाएगा और उनको इतना बड़ा जो यहाँ पर संघर्ष करना होगा। आपको बता दूं दोस्तों, राणा दंपत्ति बार बार ये शिवसेना को चैलेंज कर रही थी कि वो हनुमान चालीसा कर रहेंगी उद्धव ठाकरे की आवाज़ के बाहर। लेकिन समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि भाजपाई अगर इतना ही हनुमान चालीसा करना चाहते हैं तो वो उन राज्यों में क्यों नहीं कर रहा है जहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। उन जगहों पर तो हनुमान चालीसा नहीं हो रहा है, लेकिन दोस्तों जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ वहाँ हनुमान चालीसा का ढोंग किया जा रहा है। और ये बीजेपी भी जानती है कि उसने 300 साल पुराना मंदिर गिरवा दिया तो उसके नज़र में हनुमान चालीसा क्या है दोस्तों। आप समझिए, बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व का दिखावा करती है, नाटक करती है और उन राज्यों में अपने बाशिंदों को, अपने लोगों को भेजती है कि जाओ हंगामे करो और सरकार गिराने की कोशिश करो ताकि आने वाले समय में हमें वोट मिले, यानी कि सरकारों को बदनाम करो। और यही कारण है जो राणा दंपत्ति दोस्तों वहाँ पर आप समझिए क्या करना चाह रही थी दोस्तों, वो करना चाह रही थी कि वो किसी तरीके से हनुमान चालीसा पढ़े, लेकिन भाई भारी पड़ गया, उन्होंने सोचा नहीं। आप समझिए उनको दोस्तों बेल मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने जिस रात को हंगामा किया उस रात वो बेल लेने ही नहीं पहुंची, जिसके बाद उनको बड़ा झटका लग गया। और बड़ा झटका भी ऐसा दोस्तों कि न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है 7 दिन 8 दिन के लिए, यानी कि अब उनका दोस्तों कोई ये मान्य नहीं है कि उनको बेल मिल ही जाएगी। इसलिए भी दोस्तों क्योंकि उनके ऊपर राजद्रोह एक 53A लगा है, और जब राजद्रोह लगता है दोस्तों तो आप समझ सकते हैं कि इसका मामला ही अलग हो जाता है। फिलहाल अच्छा है दोस्तों, राणा दंपत्ति को ये पता चलना चाहिए इन दोनों को, पति पत्नी को, कि दूसरी जगह जाकर हंगामा करने का अंजाम क्या होता है। अभी बीजेपी के कहने पर जिस तरीके से ये दंगा काटने गए थे दोस्तों, वहीं पर इनको बड़ा झटका लग गया और आगे भी लगेगा। अगर बीजेपी की राह पर ये लोग चलते रहे इसी तरीके से तो वो दिन दूर नहीं जब दोस्तों विपक्ष भी इनको घेरेगा। जाहिर सी बात है
सरकार तो दोस्तों एक ना एक दिन बदल ही जाएगी, और जब सरकार बदल जाएगी तो नियम कायदे कानून सब बदल जाएंगे। आज जो लोग गांधी जी को चैप्टर से हटा रहे हैं, कल वही लोग दोस्तों, कल दूसरी सरकार वापस से गांधी जी को ले आएगी। तो ये क्या कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि मोदी जी ने जहाँ जहाँ राजीव गांधी और जो है उनके परिवार जितने भी थे दोस्तों, मेनका गांधी जितने भी परिवार के लोग थे, उन लोगों के जो नाम हटाए हैं जगह जगहों से, अवार्ड हटाए हैं, वो सब कुछ वापस बांटे जाएंगे। क्योंकि सरकार बदलेगी तो नियम बदलेंगे, नियम बदलेंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों वापस से गांधी मॉडल ही आएगा, क्योंकि मोदी मॉडल तो फेल ही है। हाँ, हालांकि दोस्तों मनमोहन सिंह मॉडल जो था वो काफ़ी हिट था, और अब तक का सबसे बेहतरीन और अच्छा कार्यकाल भी माना जाता है मनमोहन सिंह साहब का। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, आशीष मिश्रा के जेल जाने पर बोले राकेश टिकैत ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही रहना चाहिए जो किसानों को कुचल दे। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि आशीष मिश्रा को बेल पहले भी नहीं मिलना चाहिए थी, लेकिन उसको बेल मिल गई थी। हालांकि अब राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल ऐसे लोगों को जेल के अंदर ही रहना चाहिए जो किसानों को कुचल देते हैं, जिनकी नज़र में दोस्तों आप समझिए इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। आशीष मिश्रा ने जिन लोगों को कुचला था दोस्तों वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इनको इंसाफ तभी मिलेगा जब आशीष मिश्रा लंबा जेल में सड़ता रहे। आप समझिए आशीष मिश्रा को अभी भी अगर जल्दी बेल मिल जाती है तो ये साबित हो जाएगा दोस्तों कि देश में लोकतंत्र ख़त्म होता चला जा रहा है। आशीष मिश्रा, हालांकि आशीष मिश्रा को जो बेल दी गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के दबाव में दी गई थी, समझिए। और आशीष मिश्रा अपना काम भी कर कर चला गया। आपको पता है कि चुनाव के वक्त जानबूझकर दोस्तों उसको जेल से निकाला गया ताकि जो निचली जाति के लोग हैं उनके वोट बैंक को वो ले सके और ब्राह्मणों को। और यही कारण है दोस्तों जो आशीष मिश्रा को ज़मानत दिलवा दी गई थी। आप समझिए मुलजिम बी का मुकदमा यानी कि हत्या का मुकदमा जिस पर चल रहा हो उसको 1 से 1.5 महीने में बेल मिल जाए, ऐसा कभी होता नहीं है दोस्तों। आप समझिए सालों लग जाते हैं बेल मिलने में जिसके ऊपर हत्या के आरोप होते हैं, लेकिन आशीष मिश्रा 1 महीने में बाहर आ जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सवाल उठने लगते हैं, जजों पर सवाल उठने लगते हैं, उठना भी चाहिए क्योंकि आज लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो रहा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला हमला। बोले फिलहाल देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाती है बीजेपी, वो खुद दंगों को देती है बढ़ावा। दरअसल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी खुद ही देश में दंगे करवाती है और वह दंगों को बढ़ावा भी देती है। इनके अपने नेता काटो मारो के नारे लगाते हैं, अपने नेताओं को रोकने के बजाय दूसरों को ज्ञान बांटती है। आप समझिए दोस्तों, दूसरों से कहते हैं शांति की अपील करते हैं, मोदी की शांति बनाए रखें, लेकिन दोस्तों इनके खुद के नेता क्या कर रहे हैं आप देख रहे हैं। देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, नफरत फैलाई जा रही है, और जो हो रहा है वो आपके और मेरे सामने। ऐसा नहीं है कि चीज़ों पर दोस्तों हमारा ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन दरअसल बीजेपी इन चीज़ों से भागती है। लेकिन कब तक भागेगी, सवाल ये भी है दोस्तों कि बीजेपी कब तक भागेगी और कब तक इसी तरीके से देश की जनता को धोखा देती रहेगी। चलिए फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि बीजेपी को अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी सत्ता से बाहर तो जाएगी लेकिन इस देश की जनता का विश्वास भी खो देगी। अब देश की जनता कभी बीजेपी को चुनेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों देश में जो हालात बना दिए नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद बीजेपी को लोग वोट देते हैं, बहुत बड़ी बात है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।